Hello everyone, myself Ashwin Joglekar from Resonance PCCP division and I'm a faculty of social science. Today we are here with the topic elections. हमको सबको पता है कि इलेक्शंस कैसे होते हैं. जनरली आपको लोकसभा के बारे में आइडिया होगा कि लोकसभा के इलेक्शंस एक डायरेक्ट प्रोसेस के थ्रू होते हैं. बट आज हम यहाँ पे जानेंगे कि इलेक्शंस जो कि राज्यसभा से रिलेटेड है वो कैसे होते हैं. क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे कुछ 57 सीट्स के ऊपर राज्यसभा में के लिए नॉमिनेशंस भरे गए एंड स्पेशली अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ से 4 सीटों के लिए अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, जिसमें से अभी 5 कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी उसके लिए नॉमिनेशंस भर दिया है. तो आइए चलते हैं और समझते हैं कि ये राज्यसभा के जो इलेक्शंस हैं वो किस तरह से होते हैं. अगेन ये एक कंसेप्चुअल वीडियो है और बेसिकली आपने जो प्रॉब्ली क्लास 8th, 9th एंड 10th में थोड़ा बहुत वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस या अदर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ा है, तो उसी से रिलेटेड इस कंसेप्ट को हम समझेंगे कि राज्यसभा में, लोकसभा का तो हमें आइडिया है कि किस तरह से इलेक्शंस होते हैं, बट राज्यसभा में किस तरह से होते हैं इलेक्शंस, उसके बारे में हम जानेंगे. अब 3 वर्ड्स यहाँ पे हैं जो मैं पहले आपको बता देता हूँ और उसके बाद हम इसको इन डिटेल भी थोड़ा समझेंगे. दैट इज एक तो ये होता है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शंस. तो ये डायरेक्ट नहीं है लोकसभा जैसा, इनडायरेक्ट है. सेकंड यहां पे है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे होता है. एंड लास्टली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है जिसमें कोई वोट वेस्ट नहीं होता है. ओके, तो ये 3 कंसेप्ट है जिनके बेसिस पे इलेक्शंस होते हैं राज्यसभा के. तो आइए चलते हैं एंड मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे. दैट इज राज्यसभा के बारे में पहले हम एक बात समझ लें कि उसका कंपोजिशन क्या है एंड उसका स्ट्रक्चर क्या है. जैसा कि हमें पता है कि टोटल राज्यसभा में 250 सीट्स है मैक्सिमम. जो स्ट्रेंथ है राज्यसभा की दैट इज 250. अभी करेंटली 245 सीट्स वहां पे है. एज यू कैन सी इट, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा राज्यसभा इज फिक्स्ड एट 250 and this is according to the constitution, article 80 of the constitution, out of which 238 are to be representative of the states and of the union territories. That is, 2 union territories हैं आपकी न्यू दिल्ली एंड पुडुचेरी की, and 12 are nominated by the president himself. The 4th schedule to the constitution provides the number of seats which are allocated according to the or on the basis of population for per state. Okay, now this here on the map also you can see probably what kind of justification or things have been provided here. That is कौन सी स्टेट के पास कितनी सीट्स है. अगर हम अभी करेंटली यहाँ पे बात करें तो हमारे राजस्थान की बात करें तो 10 राज्यसभा में से नॉमिनेशंस या सीट्स हमारे राजस्थान से हैं एंड 25 लोकसभा के लिए. ओके, आई होप दिस इज क्लियर एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज विल जस्ट डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट राज्यसभा एंड इट्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं. जैसा कि हमें पता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा. अपार्ट फ्रॉम हिम देयर इज अ डिप्टी चेयरमैन एंड आल्सो द सेक्रेटरी जनरल हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द राज्यसभा सेक्रेटरीट एंड द custodian of the records of the house. He works under the direction and control of the chairman and he is appointed also by the, that is the secretary general is appointed by the chairman and holds rank equivalent to the highest civil servant of the union. Other members of the Rajya Sabha include the leader of the house who is a cabinet minister or prime minister if he is a member of the house or a nominated minister, leader of the opposition party. Then what is quorum? Quorum here is 1/10 of the total membership of the Rajya Sabha which constitute the quorum for holding a meeting of the house. कि अगर कोई मीटिंग को सक्सेसफुल करना है तो उस पर जो वोटिंग होगी उसमें एटलीस्ट ये कोरम दैट इज 1/10 ऑफ द राज्यसभा शुड बी प्रेजेंट एंड वोटिंग इन दैट पर्टिकुलर और फॉर दैट पर्टिकुलर बिल, तभी वो माना जाएगा. नेक्स्ट अगर हम मूव करें लेजिस्लेटिव पावर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स एंड एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ राज्यसभा. नाउ एज वी नो राज्यसभा इज द हाउस ऑफ स्टेट्स. Again, this bicameral system of legislature we borrowed it from the United Kingdoms or constitution and parliamentary system that is. Now राज्यसभा के साथ भी अगर हम बात करें तो इसकी कुछ पावर्स हैं, एक्सक्लूसिव हैं. जैसा कि हमें पता है कि लोकसभा इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा, बट अगेन राज्यसभा हैज इट्स ओन रोल टू प्ले हियर. That is legislative powers of the Rajya Sabha. In legislative sphere, both the houses of parliament have been placed on equal footing by the constitution. An ordinary bill can originate in either of the two houses. About the money bill, we know that it only originates in the Lok Sabha.
Then constituent powers of Rajya Sabha. In the matter of amendment of the constitution, the two houses again have been placed on an equal footing. A proposal for amendment can originate in either of the two houses but must be approved by both the houses of the parliament. Now exclusive powers जो दी गई हैं वो राज्य सभा के लिए, that is again under article 249 of the constitution, the Rajya Sabha can authorize the parliament to make a law on the subject that is enumerated in the state list. स्टेट लिस्ट में अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट दिया गया है और राज्यसभा को लगता है कि दैट शुड बी इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो राज्यसभा उस चीज को रेस कर सकती है, बता सकती है बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी दैट इज नेसेसरी और एक्सपीडिएंट टू डू सो इन अ नेशनल इंटरेस्ट. अंडर अगेन आर्टिकल 312 द राज्यसभा इज ऑथराइज्ड टू रिकमेंड द क्रिएशन ऑफ अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज catering to the needs of the union as well as of the states. Any non-financial bill has to be approved by Rajya Sabha even if it is approved by the Lok Sabha. तो ये कुछ राज्य सभा की पावर्स के बारे में हुआ. Now, अगेन इलेक्शंस होने से पहले क्वालिफिकेशन भी जरूरी है कि कौन मेंबर क्वालिफाई करते हैं टू बिकम अ राज्यसभा मेंबर. As you can see, again Article 84 of the Constitution has laid down the qualification for the membership. Must be a citizen of India. Must be more than 30 years of age, must not be a parliamentary elector in the state from which he is seeking election. He must make and subscribe before some person authorized in the behalf of the Election Commission an oath or affirmation asserting his allegiance to the Constitution of India. Apart from that, he must possess such other qualification as may be prescribed by the parliament for that purpose from the time to time. So ये कुछ basic qualifications हो गई to become a member of the Rajya Sabha. Now moving on to our process of a Rajya Sabha election, that is the again the topic for today. The representatives of the states and of the union territories in the Rajya Sabha are elected by the method of indirect election. तो यहाँ पे पहली बात आ गई आपकी indirect election. Now direct election क्या होता है? Like in a Lok Sabha, people according to the universal adult franchise, those who are above 18 and eligible to vote are choosing their representatives. But यहाँ पे indirect elections में क्या हो रहा है? Indirect elections में that is the person whom you have nominated or is the representative will be choosing the person on your behalf. So that is the representatives of states and 2 union territories are elected by the elected members of legislative assembly of that state and by the members of the electoral college which is constitute for that union territory for the very same purpose, be in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable वोट. तो अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बारे में भी हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम यहां पे समझेंगे कि किस तरह से एक राज्यसभा का इलेक्शन प्रोसेस होता है. सपोज करो अभी राजस्थान में, जैसे अगर हमें पता है राजस्थान में देखो 4 कैंडिडेट, ओके 4 कैंडिडेट्स या 4 सीट्स के लिए इलेक्शन होने हैं. अगर और इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स, तो तब तो कोई इलेक्शन होगा ही नहीं. ओके क्योंकि 4 ही सीट्स हैं और 4 ही मेंबर्स उसके लिए खड़े हैं इलेक्शन के लिए, तो कोई भी एज सच वहां पे कंटेस्ट नहीं होगा या इलेक्शंस नहीं होंगे. बट अगर यही नंबर सपोज करें हम दैट इट इज 5, सो इट्स नॉट इक्वल, 5 मेंबर्स हैं यहां पे, तो यहां पे इलेक्शन होगा फिर. ओके सो वही क्राइटेरिया यहां पे भी निकल के आता है राजस्थान के केस में. दैट इज व्हाट वी विल सी नाउ. ओके सो नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स आर प्रिंटेड ऑन द बैलेट पेपर एंड एमएलए मार्क्स हिज प्रेफरेंसेस. तो प्रेफरेंशियल के बेसिस पे होता है कि आपके पास एक बैलेट पेपर होगा, ठीक है, एंड बैलेट पेपर पे आपके जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनके सामने बॉक्सेस में एमएलए को अपनी प्रेफरेंस मार्क करनी होगी और उसके बाद जो भी पार्टी या इलेक्शन कमीशन द्वारा वहां पे अथॉराइज्ड पर्सन है उनको वो दिखाना पड़ेगा एंड उसके बाद उसको बैलेट में डालना पड़ेगा. अगेंस्ट द नेम्स चोजन बाय हिम, द कैंडिडेट दैट गेट्स रैंक 1 फ्रॉम एन एमएलए सिक्योर्स अ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट. इन ऑर्डर टू विन अ कैंडिडेट नीड्स अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ वोट्स ऑफ सच फर्स्ट प्रेफरेंस. तो एक इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, तो फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो हम ये यहीं पे है फॉर्मूला, वो हम बता देते हैं. एक एग्जांपल में भी हम इसको नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें भी आपको बेटर समझ में आ जाएगा. ओके जैसे कि नंबर ऑफ टोटल वोट्स जो है प्लस अपॉन दैट इज कितनी सीट्स पे इलेक्शन हो रहा है +1 एंड +1 करके एक जो फिगर आएगा, ठीक है, जो नंबर आएगा, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन टू विन दैट इलेक्शन. In order to win election, a candidate needs a specific number of such first preference votes.
Now this number depends on the strength of the state assembly and the number of MPs it sends to राज्यसभा। जैसा कि अगर हम यहां पे बात करें तो 200 हमारे टोटल राजस्थान में, ठीक है, सीट्स है असेंबली, 4 सीट्स पे इलेक्शंस होने, +1 एक और एंड देन +1, तो ये हमें कुछ 41 नंबर देता है, ठीक है। तो 41 नंबर इज द नंबर विच इज रिक्वायर्ड बाय अ कैंडिडेट टू विन द इलेक्शन। To win, a candidate should get a required number of votes, which is known as quota or preference vote. The formula is total number of votes divided by number of Rajya Sabha seats +1 and +1. However, the formula is changed in case of more than one seat needs to be filled. That is, उसमें सिर्फ into 100 हो जाता है and वही बाकी का formula same है। So let's move on to the next one, that is इलेक्शन टू राज्यसभा प्रोसीजर इलस्ट्रेटेड विद एन एग्जांपल। तो यहां पे एक एग्जांपल हमने यूज करा है, दैट इज राज्यसभा सीट कोटा फॉर ईच स्टेट इज फिक्स्ड एज पर शेड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितनी सीट्स होंगी वो फिक्स है। अगेन एज वी नो, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस एंड वहां से जो एवरी 2 years 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर। इलेक्शंस टू 1/3 ऑफ दीज सीट्स अकर एवरी 2 years। Let's take an example of a state where there is राज्यसभा इलेक्शन फॉर 3 सीट्स। तो 3 सीट्स के लिए हम जो इस एग्जांपल में स्टडी करने वाले हैं कि 3 सीट्स के लिए आपके इलेक्शन होने वाले हैं। लेट देयर बी ओनली 2 पार्टीज इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 2 ही पार्टी है, पार्टी ए एंड बी, एंड पार्टी ए हैज 100 सीट्स एंड पार्टी बी हैज 40 सीट्स। तो टोटल 140 सीट्स हो गई यहाँ पे। बोथ पार्टीज कैन फील्ड 3 कैंडिडेट्स ईच फॉर द 3 राज्यसभा सीट्स। टू विन अ राज्यसभा सीट, अ कैंडिडेट शुड गेट अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स। That number quotient is found out using the given formula। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम उसको समझ सकते हैं कि किस तरह से हमें उसको वो करना है। दैट इज इलेक्शन टू राज्यसभा क्वोशिएंट टोटल नंबर ऑफ वोट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स +1 एंड +1। अब इसमें ही क्या हो जाता है हमारे पास, अगर हम देखें 140 हमने कहा था, ठीक है, टोटल सीट्स थी अभी जस्ट प्रीवियस वाले एग्जांपल में, एंड 3 सीट्स के लिए इलेक्शन होने हैं तो 3 + 1 एंड +1, तो रफली यहां पे 36 एक कोटा निकल के आता है नंबर जो एक कैंडिडेट को चाहिए वोट्स जीतने के लिए। नोट, मेंबर्स डोंट वोट फॉर ईच सीट। इफ दैट हैड बीन द केस देन ओनली वन रूलिंग पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स वुड मेक थ्रू, रादर द मेंबर्स गिव प्रेफरेंस फॉर ईच कैंडिडेट एज 1 2 3 4 5 6। तो जितने भी मेंबर्स होंगे, सपोज करो यू हैव अ लिस्ट ऑफ probably 4 members here, 5 members, 1 2 3 4 5. So now you can mark your choice and that is the preference which is given. Suppose यहाँ पे आपने पहले वाले कैंडिडेट को 5th प्रेफरेंस दे दिया, इसको 4th दे दिया, इसको आपने 2nd दे दिया, इसको 3rd दे दिया, एंड लास्ट कैंडिडेट जो है उसको आपने अपना 1st प्रेफरेंस दिया। तो जब इस वोट की या ये जो बैलेट है जब इसकी काउंटिंग होगी तो इसको ये जो फर्स्ट पर्सन है ये जिसका नाम होगा उसके बॉक्स में इसको डाला जाएगा। तो जिसके पास ये मिनिमम इतना नंबर आ जाएगा पहले ही, तो वो पहला विनर हो जाएगा। उसके बाद अगर नहीं आता है प्रॉब्ली सीट्स के लिए, अगर यहाँ पे सिर्फ 4 ही सीट्स हैं और जो 5th है या फिर जो इस बेसिस पे सबसे लास्ट पर्सन बच जाता है उसको देन एलिमिनेट कर दिया जाएगा एंड उसके जो वोट्स हैं वहां पे वेस्ट नहीं होंगे। यहीं पे वो बात आती है आपकी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की। दैट इज जो वोट्स हैं अब उसके भी अगेन जैसे 5th मेंबर को हम एलिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास रिक्वायर्ड कुछ नहीं है, बट उनको भी किसी ने वोट दिया, तो अब उनके वोट्स में से, उनके बैलेट में से जो उनके हिसाब से 2nd प्रेफरेंस था, 1st प्रेफरेंस वही रहे उन लोगों के लिए, अब उनके 2nd प्रेफरेंस जो थी उनके हिसाब से यहाँ पे वोटिंग या वो बैलेट्स उनमें फिलअप करे जाएंगे। एंड उसके बाद अगेन उस बेसिस पे अगर किसी का 36 नंबर अचीव हो जाता है तो वो अगेन दैट पर्सन हैज वन द सीट। तो ये एक थोड़ा सिस्टम है ताकि जो आपके वोट है वो यहाँ पे वेस्ट भी नहीं हो रहे एंड वोट्स का काउंट भी लेटर ऑन यूज अप हो रहा है। So if 36 or more members choose a candidate as their first choice, he gets elected. So the party B, that is opposition party in Lok Sabha Assembly, with 40 seats can get 1 member elected. The members give preference for a candidate as first preference. The ruling party, that is party A, जिसके पास 100 seats थी, on the other hand can get 2 members elected, 72 votes from their 100 members. तो इस तरह से राज्यसभा में इलेक्शंस का कंडक्ट होते हैं। And I hope you like the video. Thank you so much for watching this.